हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे है, मैं ऑलरेडी लेट उठी हूँ बिकॉज़ 2 ही दिन मिलते हैं हम लोगों को, आप समझ सकते हो। और कल गणपति विसर्जन था, बीच में मेरे 2 दिन व्लॉग्स नहीं आए थे, तो सॉरी 1 दिन व्लॉग नहीं आया था। मेरे को धीरे-धीरे अभी स्टार्ट किया तो आदत डालूँगी। और पूरा किचन मेस्ड अप हो रखा था, सफाई हो रखी थी, बट स्टिल सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था क्योंकि कल मेरा शूट था, एडिटिंग थी। एडिटिंग करने के बाद खाना-वाना ऑलरेडी सुबह को हमने बहुत कुछ बनाया था, प्रसाद बनाया था। आप देख सकते हो 10 बज चुके हैं आज मुझे उठने में, क्योंकि कल बहुत कुछ काम किया था। ये गणपति जी हमारे चले गए, यहाँ से जो ठंडा करने वाला सामान था वो सब हटा दिया मैंने, बस केवल ये जो टेबल के ऊपर है ये सब आज क्लीन करूँगी मैं। उसके बाद ये मेरा मंदिर जो मैंने उस दिन भी बताया था, आज मैं ऑलरेडी ब्रश व्रश कर चुकी हूँ, तो मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ। ये हमारे कृष्णा जी अपनी जगह पे वापस आ चुके हैं। और चलो अब मैं आपको बाहर भी लेकर चलती हूँ। मैं बाहर भी लेके चलती हूँ। और ये देखो कल का कुछ सामान अभी भी यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि कल रात में मेरे को बिल्कुल नहीं समय मिल पाया था, क्योंकि मॉर्निंग में ये सब करने के बाद अच्छा हाँ, ये मिंत्रा के पार्सल भी आए जिसके वीडियोस मैं आज बनाने वाली हूँ। अगर आप शॉपिंग देख रहे हो स्पेशली फॉर करवा चौथ या दिवाली, करवा चौथ के हिसाब से वैसे मैंने ब्राइट कलर्स मंगाए हैं। ये मेरे बाहर का व्यू है जो मैं हमेशा दिखाती हूँ, और मैं हर दिन चाहूँगी कि आपको दिखाऊँ, जैसे मैं खुद बाहर ज़रूर आती हूँ। ये मेरे ऊपर लड़की रहती है, शी इज़ द वन जिससे मैं बात करती हूँ इस एरिया में, बाकी और किसी से मेरी बातचीत नहीं होती है। द थिंग इज़, यहाँ पे कोई बाहर निकल के भी नहीं रहता है, सब अपने घर के अंदर ही रहते हैं। बड़ी सिटीज़ में अब यही होता है। और मेरा ट्राईपॉड का ऊपर का स्टैंड टूट चुका था कल, तो गिताश ने ये सेटी खोल दी, बेड बॉक्स खोल दिया कि चल यार इसमें देख लेते कभी मिल जाए तो, क्योंकि मेरे को जो व्लॉग बनाना था उसका स्टैंड ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँगी। कोई गिताश तो सारा टाइम नहीं खड़े रहेंगे मेरे उसके ऊपर, जो कि इस तरफ नहीं मिला, तो हम लोगों ने सोचा चलो उस तरफ देख लेते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हो कि कितना सारा सामान है। ये सब मेरे काफ़ी कुछ सामान शूट के हैं, ट्राईपॉड स्टैंड। और ऐसे ही बस मैंने फिर चाय रख ली, चाय के बाद मैंने सामान मंगाया। कुछ सब्जियां नहीं थी और मैंने आज सोचा था कि पाव भाजी बना दूँ, तो पाव भाजी के लिए कुछ सब्जियां चाहिए थी, तो मैंने ये मंगा दिया है। देखो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, पनीर भी गीतांश लेके आ गए थे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इडली शाक्षुका बनाया था तो गीतांश को बहुत पसंद आया था। उसके बाद मैंने 2 बार और बना दिया, और बोले कि आज फिर से बना देना, अगर इवनिंग में हुआ या कल मॉर्निंग में बना देना। तो बस ये सब सब्जियां फटाफट से, अगर जैसे हम ऑर्डर करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है। जल्दी जल्दी से किचन का काम निपटाना होगा, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम के भी शूट करने हैं, ये वीडियो एडिट करना पड़ेगा, मिंत्रा का वीडियो बनाना है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है। बाहर का जो भी समेटा समेटी है, कल गणेश रखे थे उसका वो सब, किचन का थोड़ा सफाई, ये सब बहुत कुछ बाकी है। इसलिए किचन पे ज़्यादा कुकिंग पे टाइम नहीं स्पेंड करना है, बट ऑब्वियसली कुछ स्पेशल भी बनाना है, तो मैंने पाव भाजी का सोचा है जिसमें फटाफट से बन जाएगा। और मैं बर्तन जमाने लग गई, क्योंकि सारे बर्तन जूठे थे, तो जो मेरी हाउस हेल्प है वो क्लीन करके गई थी, तो मेरे को फटाफट से जमाने थे, क्योंकि एक एक बर्तन बाहर से उठा के आना डिफ़िकल्ट होता है। और बाहर जो है मेरी एक गली है जिसमें थोड़ी धूप भी आती है और हवा तो रहती ही है, तो जब भी हाउस हेल्प बर्तन धोती है तो उसको बाहर रख देती है, जो उसकी टोकरी होती है, जिससे वो पानी पूरा वहीं निकलता है, किचन में नहीं रखते हम लोग, फटाफट से सूख भी जाते हैं। अभी आधे सूखे, अभी देखो आप ये जो थाली है ना, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, आप सोच रहे होंगे मैं क्यों रखती हूँ। जब हम बैंगलोर शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरी निशानी, हम सबसे पहले एक थाली खरीदे थे, और इसके ऊपर कुछ सामान जो चरू होती है ना वो गिर गई थी, उससे ही पूरी चपटी हो गई। तो मैं इसको कभी फेंकने का मन नहीं करता, कि एक निशानी है। जब हम बैंगलोर फर्स्ट टाइम आए थे तो हमारा ये पहला बर्तन था जो हमने लिया था, तो इसलिए मैं हमेशा रखती हूँ। हमेशा सब्ज़ी काटने के लिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कचरा वगैरह डालने के लिए होता है। आप लोगों के यहाँ पे भी डेफ़िनेटली एक बर्तन ऐसा होगा, अक्सर लोगों के घर में होता है, जिसको आप कचरे के लिए यूज़ करते हैं। हमेशा जब भी कचरा मतलब सब्ज़ी कट करने लगते हैं, तो वही वाली प्लेट या कोई बर्तन जो होता है वो याद आ जाता है। बस ऐसे ही फिर स्टार्ट किया मैंने, फटाफट से थोड़ी स्पीड बढ़ाई। और मेरी ना आदत है, मैं सारी सब्जियों को धो के फ्रिज में रख लेती हूँ, जिससे मेरे को बार बार धोने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी मैं बना रही हूँ तो मेरे को ये अपने गीले पीले हाथ नहीं करने पड़े, तो इसलिए मैं पहले ही सब वेजिटेबल्स धो के रख लेती हूँ। और जो भी कचरा वगैरह होता है उसको निकाल के रख लेती हूँ। जैसे ये फूल गोभी है तो इसके डंठल सारे मैं निकाल के रख दूँगी, पत्ता गोभी है इसके ऊपर का ये कट करके रख दूँगी, जो ऊपर की एक लेयर होती है मैं हमेशा फेंक देती हूँ। ये बास्केट मैंने लेके आ गई, मैंने कहा सब सब्जियों को धो के रख लेती हूँ बार बार। ये मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी, मैंने साइड में छान के रख ली। मैं थोड़ी ठंडी चाय पीती हूँ, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बनाती हूँ। ये मैंने गाजर धो के रख दी, मैंने गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी मंगाई थी, शिमला मिर्च मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी,
और हमेशा आप लोग भी इस तरीके से कट करके रखोगे तो वो बेस्ट है, ताकि कभी भी इसके अंदर एक कीड़ा भी होगा तो आप पहले ही बाहर निकाल दोगे, क्योंकि कभी फ्रिज में भी अगर रहा तो वो आपके किसी भी चीज़ में जाके वो मिक्स हो सकता है। इट्स बेटर कि आप हमेशा रख दो। देखो इस तरह थोड़ा सा काट ली आई थी मेरी गोभी, तो मैंने सोचा एक फूल ही पूरा निकाल के फेंक देती हूँ उसमें से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने उसको निकाल के पूरी तरह से फेंक दिया। जब भी खाना बनाती हूँ एक बर्तन रख लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे पता था कचरा ज़्यादा निकलना है, तो बड़ा बर्तन रख लिया ताकि मेरे को खाने बनाने तक एक ही बर्तन में सारा कचरा रखो और फिर लास्ट में जाके डस्टबिन में डाल दूँ। एक एक कचरा जाके डस्टबिन में डालना मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है। धनिया भी आया था तो ये बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा धनिया था, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं लग रही थी कि उसको पूरी तरह से कुछ क्लीन करना चाहिए। बहुत अच्छा था, मैंने अंदर से पूरा देख लिया। मैंने सिर्फ ऊपर की डंठल काटे और धीरे धीरे कट करना स्टार्ट कर दिया। ये कट करके मैं हमेशा रख लेती हूँ, ताकि उस टाइम बार बार थोड़ा धनिया साफ़ करके वो करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो कितने अच्छे से कट चुका है। इसको मैं एक डब्बे में डाल दूँगी। जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके से अगर आप धनिया काट के रख दोगे तो 10 दिन तक इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो डंठल है इसको भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं जब सूप बनाती हूँ या जूस बनाती हूँ किसी भी तरीके का, जैसे पुदीने का जूस बनाते हुए आपने देखा था, चुकंदर का बनाती हुई, तो उसमें ये डंठल मैं यूज़ कर लेती हूँ, जिससे खुशबू भी अच्छी आ जाती है। इवन धनिए से ज़्यादा अच्छी खुशबू इसमें होती है। आप सब्ज़ी में भी डाल सकते हो, पर मैं सब्जियों में नहीं डालती हूँ, सिर्फ सूप या फिर जूसेस वगैरह में डाल देती हूँ। आप चाहो तो सिर्फ इस डंठल का भी जूस बना के पी सकते हो। इसके अंदर आप कुछ मसाले डाल दो, पुदीना डाल दो, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये ठंडक देता है आपकी बॉडी में। बस इसी तरीके से कट करके और मैं एक डब्बे में डाल के रख देती हूँ, ताकि वो फ्रिज में भी पूरा ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से पड़ा रहता है। बस 2 बार जितना इनफ रहता है, क्योंकि फिर से वापस धनिया आ ही जाता है घर में, तो मैं ज़्यादा डंठलों को नहीं इतना संभालती हूँ, बट एटलीस्ट इतना रख लेती हूँ कि 2 बार जितना हो जाए, या 1 बार जितना भी, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। बस दूध भी आ चुका था तो इसको गर्म करके साइड कर लेती हूँ, और जो मटर आए थे उसको भी मैंने सोचा भिगो के रख देती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ अब मैं पूरी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप पूरी रेसिपी मेरी देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पाव भाजी बनाने वाली हूँ। तो मैंने गाजर रखी है, पत्ता गोभी रखी है, आलू रखा है, प्याज रखा है और फूल गोभी रखी है। जनरली मैं सारी सब्जियों को बॉईल कर लेती हूँ, तो वो मैं कट करके अच्छे से फ़ाइन चॉप ही कर लेती हूँ। फ़ाइन इन द सेंस छोटे पीसेस करती हूँ, ऐसे नहीं कि सेम शेप में होना चाहिए या ऐसा कुछ, ऐसे नहीं। मैं इसको बिल्कुल कट करके बारीक से ऐसे धोने जैसे ही बर्तन में फटाफट से कट करती जा रही हूँ, ताकि मैं इसको सबको एक साथ बॉईल कर दूँ। मैंने 1 गाजर लिए है, 2 आलू लिए हैं। ज़्यादा गाजर और ज़्यादा आलू या कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लिया तो ओवरऑल सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन जाती है। बस इसमें से 2 फूल ही कट किए मैंने। गोभी के जो फूल था उसमें से सिर्फ छोटे से 2 फूल कट किए। पत्ता गोभी का भी एक छोटा सा कट किया। पत्ता गोभी हमेशा छोटी पतली ही काटा करो, ताकि उसमें क्या होगा, जब मैशिंग का टाइम आएगा तो आपकी वो ईज़िली मैश हो जाएगी, अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। बस मैं फ्रिज से शिमला मिर्च निकालने गई थी, शिमला मिर्च मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी। वैसे आप आधी शिमला मिर्च भी डालोगे तो काफ़ी है, पर मेरे को ख़त्म करनी थी और एक मेरे पास पूरी पड़ी थी, तो मैंने पूरी ही डाल दी। मेरे को ख़त्म करने का मेन रीज़न था उसका, तो मैंने पूरी डालनी, वरना मैं कभी मैं भी आधी ही डालती हूँ। सब सब्जियाँ मिल के जब है ना, ये अच्छे से बहुत सारी भर जाती है। एक बार वॉश कर लिया, दूसरी बार वॉश करके मैंने सीधा कुकर में डाल दिया। कुकर में इसको फटाफट से विसल लगा दूँगी। इसमें विसल का कोई ऐसा टेंशन नहीं है, 2 की जगह 4 भी लग जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सारी सब्जियों को मैश ही करना है। बस इसी तरह से मैंने सब्जियां रख दी और मैं यहाँ पे प्याज कट करना चालू हो चुकी थी। आजकल पता नहीं क्यों ऐसे फंगस वाले, काई वाले प्याज आने लग गए हैं, इसको मैं कपड़े से पोंछ कर यूज़ करती हूँ। बस ऐसे ही मैंने लहसुन भी निकाल दी। मैं लहसुन बहुत कम यूज़ करती हूँ जनरली, तो बहुत कम ही लेकर आती हूँ मैं लहसुन, और इसके लिए तो डालनी ही थी। मैंने फटाफट से लहसुन छीलना स्टार्ट कर दी। बस इसी तरह रोने लग जाती हूँ जब मुझे प्याज कट करने का समय आता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने पकड़ के बहुत मारा हो। मतलब पूछो ही मत, मुझे प्याज काटना सबसे गंदा लगता है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में कट करती हूँ। और प्याज एक्चुअली मुझे ज़्यादा कट करने थे, क्योंकि मेरे को याद है कि मैं थोड़े पुलाव भी बना देती हूँ, ताकि पाव भाजी के बाद अगर दिन में भूख लगती है तो मेरे पास पुलाव पड़ा रहेगा। अभी बस इसी तरह लहसुन और हरी मिर्ची को मैंने इसमें कट करके और इसको डाल दिया है। इसको मैं यहाँ पे कूट लूँगी। आप चाहो तो मिक्सी में पीस सकते हो या बारीक कट करके भी डाल सकते हो। प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए, क्योंकि मेरे को पुलाव भी बनाना था, तो मैंने एक साथ ही प्याज कट कर दिया। प्याज तो सच में मुझे बहुत रुला देता है, और देख सकते हो कितना सारा कचरा इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि सब्जियाँ भी आई थी, उनको धोया करा भी था, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, तो उसमें से भी मैंने थोड़ा सा ये टमाटर रख दिया था, क्योंकि मेरे को टमाटर अब जब हम ऊपर से पाव भाजी में डालते हैं तो वो भी अच्छा होता है। टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रख दी। मैंने
2.5 टमाटर लगभग डाले। प्याज, टमाटर और आलू, ये 3 चीज़ों की अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए। बस मेरी सब्जियां बॉईल हो चुकी है, मैं एक छलनी लेती हूँ, छलनी में पूरा छान लेती हूँ। इसको मैंने एक बाउल लेकर छाना है ताकि इस पानी को भी मैं यूटिलाइज़ कर सकूँगी बाद में। आप चाहो तो ये जो पानी है इससे सूप भी बना सकते हो। इसके अंदर थोड़ी सी जो आपकी ये वेजिटेबल्स है इसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर दो, उस पानी में मिक्स कर दो, थोड़े मसालास डाल दो तो आपका सूप भी रेडी हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पानी बॉईल किया है, अपने सब्जियों वाला पानी है, पर लेकिन मैं अभी सूप तो नहीं बना रही हूँ। डेफिनेटली इसको मैं यूज़ कर लूँगी सब्जी में ही डालने में। जब पाव भाजी में जब मैं पानी डालूँगी तो मैं इसी को डाल दूँगी, क्योंकि फेंकने का कोई सेंस नहीं है। बस यही जो मैंने लहसुन और मिर्ची दिखाई थी उसको मैं कूट रही हूँ। आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी, आप बिल्कुल पूरा वीडियो देख के बना सकते हो और बहुत अच्छी पाव भाजी बनती है मेरी। जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है मैं फटाफट से टमाटर जो पड़ा हुआ है साइड में इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी पाव भाजी बन जाएगी तो मेरा टमाटर पहले से कटा हुआ रहेगा। जो ऊपर से टमाटर प्याज डालते हैं या नींबू डालते हैं तो ही असली पाव भाजी में मज़ा आता है, सच बताऊँ तो। ये मैंने फटाफट से ये टमाटर को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा कट करके रखा है। जो मैंने आधा टमाटर बचाया था, तेल में मैंने प्याज डाला। प्याज से पहले मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। लहसुन भी मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि लहसुन भी जल ना जाए। हरी मिर्च और लहसुन का भी मैंने डाल दिया है। क्या आप देख सकते हो, प्याज, हरी मिर्च और जो लहसुन का जो मैंने कूटा था उसको मैं तीनों को अच्छे से पका रही हूँ। प्याज थोड़ा सा पकता है और मैं ये दोनों चीज़ें डाल देती हूँ कूटी हुई। साइड में मैंने ये सब करके, और मैंने चावल भी भिगो दिए पुलाव के लिए। मटर जो हैं वो मैंने आपको बताया था सफल थे, तो मैंने थोड़ा सा भिगो के रखे हुए हैं 2 पानी से करके। अब मैं इसको बॉईल कर देती हूँ ताकि बॉईल हो जाएगा, क्योंकि सारी सब्ज़ी बॉईल है सिर्फ मटर को छोड़कर। थोड़ा सा ब्राउन हो ही रहा है, इसके अंदर मैं फिर फटाफट से टमाटर की प्यूरी भी डालूँगी। थोड़ा सा मुझे और पिंक चाहिए। ये मेरी सब्ज़ी बॉईल हुई पड़ी है। सब्ज़ी को मैं हमेशा पहले से ही मैश कर देती हूँ ताकि कढ़ाई में मेरे को इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा मैश करने में, हाथ दुख जाते हैं उसको मैश करते करते। ये टमाटर की प्यूरी में डाल चुकी हूँ, उसको अच्छे से करना है इसको मैश। ये जो पड़ा है इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, जिससे मेरा टमाटर का वो भी सब साइड से निकल जाएगा और मेरा पानी भी यूज़ हो जाएगा। और अब ये मसाला डालने की बारी आ चुकी है, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी और हरा धनिया। ये तीनों चीज़ें डालूँगी और नमक साथ में डालूँगी। नमक हमेशा मैं दूसरे चम्मच से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि हल्दी का या लाल मिर्ची का लाल कलर वाला और पीले कलर वाला चम्मच नमक में चला जाए, क्योंकि जब हम छाछ बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो हमको नहीं चाहिए होता है। ये मैं मैश कर रही हूँ, जो इसका चम्मच था कढ़ाई का उसी से कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे धुआं निकल रहा है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं थोड़ा हाथ से भी मैश करती हूँ, क्योंकि जो गाजर है कई बार वो मैश नहीं होती, कभी पत्ता गोभी मैश नहीं होती। डिपेंड करता है कि हमारी सब्ज़ी किस टाइम कैसी आ रही है। कभी कोई सब्ज़ी बिल्कुल एकदम छोटी पतली फ्रेश एकदम होती है तो वो जल्दी गल जाती है, कुछ कुछ नहीं गलती है। आज ऐसे ही मुझे गाजर को मैश करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखो मैं अपने हाथों से मैश करने लग गई गाजर को, ताकि फटाफट से अच्छे से मैश हो जाए। क्या आप लोग भी हाथ से मैश करते हो? मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और इतने में मेरी ये तैयार हो चुकी है। मेरे पास पाव भाजी का मसाला नहीं है, मैं भूल चुकी थी पाव भाजी का मसाला। तो मैंने गीतांश को बोला है, तो मैं वेट करूँगी कि पाव भाजी का मसाला जब तक आएगा। मैं अपनी पूरी सब्ज़ी तो तैयार करके रख लेती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी होता है कि कई बार हम चीज़ों को भरोसे पे छोड़ देते हैं कि ये सब चीज़ आएगी, या आप खुद से जाके लेकर आते हो? या कितनी बारी होती है कि जब आएगी तब हम मसाला डालेंगे, तो हम अपना तैयार तो करके रख लेते हैं फटाफट से जब तक। तो आज बस यही पाव भाजी के मसाले के साथ मेरी कहानी हो रखी थी। और मेरे मटर बॉयल हो चुके हैं, तो इसको भी मैं छान के साइड में रख लेती हूँ फटाफट से। साइड में मैंने पुलाव के लिए भी बर्तन चढ़ा दिया है। हम लोग इसको सिपरी बोलते हैं सिंधियों में। मैं सिंधियों की ही डिश बना रही हूँ, ब्राउन पुलाव, जिसको भुगल पुलाव बोलते हैं। और ये मेरी पाव भाजी में मैंने सब कुछ डाल दिया है मैश करके। इसको मैं सेक रही हूँ ताकि मसाला और सब्ज़ी को अच्छे से सिक जाए। फिर पानी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सबसे पहले इस ब्राउन पुलाव के अंदर मैं तेल डाल रही हूँ, जब तक वो थोड़ा गर्म होगा। इधर मैंने मटर डाल दिए हैं, और जो मैंने पानी जो रखा था मेरा सूप वाला जो बोल सकते हैं, या जो वेजिटेबल वाला पानी था जिसमें बॉईल किया था, वो सब मैंने इस मिक्सर के जार में डाला था। वो मैंने इसके अंदर पलटा के डाल दिया है ताकि वो सब इसके अंदर चला जाना चाहिए। साइड में कुछ एक आधे बर्तन को साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन आज मुझे पता है बहुत सारे निकलने वाले। और इस पुलाव को हम लोग भुगल पुलाव बोलते हैं। आप लोगों में से कौन है जो सिंधी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में लिख के भेजना, आई एम सिंधी, आई एम वॉचिंग योर वीडियो। सबसे पहले मैंने जीरा डाला था वैसे इस पुलाव में, थोड़ा गर्म
गर्म होने के बाद, और फिर उसके बाद प्याज डाल दिया था। प्याज डालने के बाद उसको मैं बहुत ब्राउन करूँगी, जिसको आप शायद जला हुआ प्याज बोल सकते हो, पर लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। मैंने साइड में पहले से ही पानी तैयार करके रख लिया है, क्योंकि प्याज जलने के बाद फिर मैं अच्छे से इसमें डाल देती हूँ। जिस हम लोग पकाना बोलते हैं, आप लोग इसको हो सकते हैं जलना बोलोगे। और जो मैंने धनिया काट के रखा था आप लोगों के सामने ही, उसको मैं एक कटोरी में डालूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ों में डालना है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा धनिया ले लेती हूँ, दोनों में मेरे को डालना है, तो मैं थोड़ा सा पानी से धो के डालती हूँ। धनिया हमेशा धो के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें इसके अंदर मिट्टी होने की चांसेस ज़्यादा होती है ग्रीन वेजिटेबल्स में जो भी होती है। और ये मेरा फाइनली पाव भाजी का मसाला आ चुका है, जो कि गीतांश लेके आ गए थे। तो मैं पाव भाजी का मसाला डाल रही हूँ। मैं हमेशा छोटा सा पाउच मंगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत रेयरली ये चीज़ें बनती हैं और ख़त्म करके और उसको फिनिश करके फेंक देते हैं। जो बड़ा बड़ा पाउच होता है वो सालों साल पड़ा रह जाता है, और मेरे को लगता है वो ख़राब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, जाले पड़ जाते हैं। छोटा लोग ख़त्म करो और फेंक दो, हमेशा फिर फ्रेश ले आओ। और पाव भाजी में मैंने ये साइड एक थोड़ा सा बटर का टुकड़ा डाल दिया है। बटर के बिना पाव भाजी हमेशा अधूरी लगती है। मैंने बटर डाल दिया। देखो इस तरीके से प्याज को सेकना। अभी इसमें भी जो थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, ये भी वाइट वाइट नहीं दिखना चाहिए, पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए, जिसको जला देना बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में। और ये मेरी जो पाव भाजी है, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो कितनी अच्छे से बन चुकी है, और आप इसके अंदर देख रहे हो मैंने मटर भी डाल दिया है, धनिया भी डाल दिया है। बहुत ही डिलीशियस है। बस इसका थोड़ा पानी मुझे अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है, तो इसको हम अच्छे से उबलने देंगे। पाव भाजी को उबाला हमेशा अच्छे से करो, ताकि पूरा फ्लेवर मिक्स हो जाए सब्जियों के अंदर जाके। प्याज को अच्छे से सेकने के बाद मैंने इसके अंदर ये पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद नमक मिर्ची दोनों चीज़ें डेफिनेटली डाल दूँगी, और ऊपर से ये चावल डाल दूँगी अच्छे से 2 पानी 3 पानी से धोकर। मैं इसको 3-4 पानी में अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है 1-2 नल के पानी से धोती हूँ और 2 बार पीने के पानी से धो देती हूँ। और हमेशा आप इसके अंदर प्याज के साथ में एक जो तेज पत्ता आता है वो भी ज़रूर डाला करो। आज मैं भूल गई थी, वैसे मैं हमेशा डालती हूँ। ऊपर से गरम मसाला डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। मैं नहीं डालती हूँ गरम मसाला, बस मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ। मेरे को उतना ही अच्छा लगता है, मेरे को ज़्यादा नहीं पसंद आते हैं मसाले, सच बताऊँ तो। मैं हमेशा बेसिक इन लोगों ने बोला कि यार चलो पाव सेक ही दे यार, हम पाव भाजी खा लेते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और भूख भी लग रही है। कल गीतांश ने वड़ा पाव बनाया था खुद से, तो उन्होंने पाव मंगाए थे। ये पाव इतने बड़े बड़े थे कि मैंने उसको 3 स्लाइस में करके यूज़ किया, क्योंकि गीतांश को तो ये पाव समझ में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने इसको साइड में कर दिया था, और उन्होंने दूसरे फिर पाव मंगाए थे। और इसी पाव को ख़त्म करने के लिए मैंने आज पाव भाजी बनाई। तो मैंने इस तरीके से 3 स्लाइस कट कर दिए, तो ये थोड़े पतले हो गए, क्योंकि ज़्यादा मोटे मोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ नमक और मिर्ची, क्योंकि मैं पाव भाजी के पाव को सेकने में पाव भाजी का मसाला डालो या तो, और या फिर ऊपर से नमक मिर्ची डाल दो। मैं नमक मिर्ची डालना प्रेफर करती हूँ। आप पाव भाजी मसाला भी डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। इधर से मेरे चावल और ये सब बॉईल होके रखा था, वो चल रहा था। ये मेरे पास पुराना बटर पड़ा हुआ था, पुराना इन द सेंस जो फ्रिज में यूज़ किया हुआ रहता है। मैंने वो फटाफट से लिया और इनके पाव सेकना चालू कर दिया। अगर आप लोगों का अपना कोई अलग स्टाइल है जो आप पाव सेकते हो, कुछ मसाला डालते हो, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं भी कुछ और ट्राई करके देखूँगी, क्योंकि मुझे भी डेफ़िनेटली कुछ नया ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। बस यही मैं पाव सेकने लगी। मैंने आपको बताया मैं ऊपर से थोड़ा नमक मिर्ची डालती हूँ स्प्रिंकल करके, उससे फीका नहीं लगता है पाव, बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा ही डालती हूँ। कोई लोग पाव भाजी मसाला भी डालते हैं, जैसे मैंने बताया। देखो इस तरीके से मैं नमक और लाल मिर्ची दोनों डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। साइड में मेरा पुलाव उबलने लग रहा है, आपको छींटे भी दिख रहे होंगे उसके ऊपर से आते हुए। और ये है मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरे देवर, जो कि अभी आए हुए हैं। उन्होंने बोला कि चलो मेरे को फटाफट से दे दो, खुद से किचन में आ गए। वो जो साइड में है वो है गीतांश, मेरे हस्बैंड। उन लोग को भी लगा कि मुझे भी खा लेना चाहिए, चलो यार मुझे भी दे दे। तो मैंने कहा ठीक है, और पाव सेक रही हूँ, लाइन में लगे रहो। पता है जब हम लोग खाना बनाते हैं और पूरा खाना ख़त्म हो जाता है ना, तो हमारा पेट उसी में भर जाता है। मतलब हमको लगता है जो हमारी मेहनत है वो सफल हुई, और हमारा पेट ऐसे ही दिख के ही हमारा भर जाता है। साइड में मैं पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि पाव भाजी के बाद डेफिनेटली अगर हम अभी खाएंगे हैवी हो जाएगा, तो दिन में उतना अच्छा नहीं लगेगा खाना खाना। तो मैंने पुलाव बना दिया है कि भाजी अगर मेरी बच जाएगी तो हम लोग पुलाव के साथ भाजी खा लेंगे, क्योंकि मेरे को आज शूट भी करने हैं, बहुत कुछ काम है। तो फिर मैं वापस से खाने के लिए मैं किचन में नहीं घुसना चाहती हूँ। किचन को मैं एक बार ही हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एक बार में ही जो बन जाए, सब कुछ बन जाए। भले 4 चीज़ें एक साथ बनानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सुबह सुबह को ही हमेशा प्रेफर करती हूँ बनाना। और गीतांश ने जैसे चाय नहीं पी थी और भूषण ने भी नहीं पी थी, तो उन दोनों ने बोला हमारे लिए चाय रख दो। तो साथ में ऑब्वियसली मैं तो हमेशा ऑलवेज़ रेडी रहती हूँ, आई एम अ टी लवर। तो मैंने चाय रख दी इधर से, और गीतांश जो थे वो यहाँ पे किचन में ही मेरे से बात करते करते खड़े खड़े ही खाते जा रहे थे। इन्होंने कहा चल मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ और मैं खा लेता हूँ।
तो यहाँ पे खड़े खड़े खा लिया उन्होंने और मैंने सारे बर्तन समेटना और खाली करना चालू कर दिए, क्योंकि मुझे भी फ्री होना है, किचन में ही पूरा दिन नहीं ख़त्म करना है। और इधर मैंने जो बटा था उसको मैंने वापस समेट के रख लिया। मेरे लिए सिर्फ 2 पाव बचे थे, बट मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था कि चलो यार एटलीस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया, दे लाइक डैट। तो हमारा पेट उसी में भर जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई। एक पाव भी नहीं, मतलब आधा पाव था, उसके 2 पीसेस मेरे लिए बचे थे। और ये है मेरे भुगल पुलाव, जो मेरे फेवरेट है। ये आलू के साथ मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी भाजी इतनी बची हुई है तो मुझे उसके साथ उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए मैंने सोचा ये ठीक है। मैंने चाय भी रख रखी थी, जैसे साइड में मैंने आपको बताया। मेरी भाजी बची हुई जो मैंने अपने पॉट में खाली करके रख दी है, मैं भी सोच रही हूँ कि खा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में। और मुझसे इतना सारा देखो नमक का डब्बा उल्टा हो गया जल्दीबाजी में, तो नमक पूरा गिर चुका है मेरा। और देखो जब मैं खाने बैठी थी तो गीतांश मेरा वहाँ से वीडियो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि क्या खा रही है तू बैठ के, जबकि उन्होंने पहले ही खा रखा था। देख रहे हो आप सामने, मैंने पानी का गिलास, चाय, सब कुछ पहले से अपने साथ में रख रखा है, ताकि जब मैं ये खा लूँ तो मैं वहीं बैठ के पानी भी पी लूँ और मुझे वहीं चाय भी मिल जाए। आपको जैसे मैंने बताया कि चाय तो मुझे वैसे भी ठंडी पसंद है, तो मैं ठंडी ही चाय पीती हूँ, तो जब तक थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। खाना खा पी के और फिर मैं डस्टिंग करने लग गई थी। खाना खाने के बाद सच में बहुत नींद आती है, डस्टिंग वगैरह करने का बिल्कुल मन नहीं करता, कुछ भी काम करने का एक्चुअली मन नहीं करता है। डस्टिंग करके फिर मैं नहाने धोने चली गई। मेरी मेड भी आ गई थी। जब मेरी मेड आई तो उतनी देर में मैंने फिर एडिटिंग निपटा दी थी। एडिटिंग के बाद देखो इस तरीके से मैंने अपना सेटअप रेडी कर दिया था। ये भी, इसका मेरे को वीडियो बनाना है। ये मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स रख रखे हैं, इसके मेरे को यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने हैं। मैंने अपना पूरा सेटअप रेडी करके रख लिया है। यहाँ पे मैं शूट करने वाली हूँ, उससे पहले मुझे ये जो पड़ा हुआ है पार्सल वो मुझे हटाना पड़ेगा। अंदर से मेरी सारी क्लीनिंग सब कुछ मैंने अपना काम निपटा दिया है। और जो मैं बोल रही थी ना, मेरा ट्राइपॉड ऐसे टूट गया है, देखो इस तरीके से ये पूरा निकल गया है, थोड़ा सा फंसा हुआ है। मेरे को इसके ऊपर का एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जो कि 500 का मिलता है यहाँ पर। और अगर मैं अमेज़ोन से करूँगी तो 200-300 रुपये में आ जाएगा, तो क्यों ही इतना खर्चा करना। मैं 2-3 दिन रुक लेती हूँ, जैसे तेरा मैनेज कर लेती हूँ। मेरी मेड भी आ चुकी थी, देखो ये किचन साफ़ कर रही है, और किचन साफ़ करते ही ये यहाँ से निकलेगी पोछा वोछा लगा के, और फिर मैं अपने वीडियो शूट करने बैठ जाऊँगी। यहाँ की पूरी सब कुछ क्लीनिंग, सब कुछ सफाई सब साफ़ हो चुका था। जैसे अभी मैंने बताया कि ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने कुछ जुगाड़ बनाया था। देखो चेयर रख के उसके ऊपर डब्बा रखा है, डब्बे के ऊपर बॉर्नवीटा का डब्बा रखा है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन प्लेस करूँगी और यहाँ इस चेयर पे मैं बैठूँगी। मिंत्रा के पार्सल आए हुए हैं, इसका हॉल वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। आप डेफिनेटली देख लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आप मेरे को फॉलो भी करते हो तो, और नहीं करते हो तो फॉलो कर दो। इसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ था, इसको मैंने यहाँ उठा कर रखा है। बड़ा सा ये भी पार्सल है, इसका भी वीडियो मुझे बनाना है। और बस ये मेरा शूट चल ही रहा था, गीतांश मेरा शूट कर रहे थे। पहले मैंने अपना सब कुछ वो कर लिया था यूट्यूब का ऑलमोस्ट, बाकी जो थोड़ा बहुत ये ट्राई ऑन सेशन था, जो मेरे को ड्रेस पहन पहन के मैं दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, वो सब शॉट्स मैंने फिर गीतांश से लिए थे, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करना था, तो थोड़ी क्वालिटी का मेरे को देखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखना, ये मैंने फेस्टिवल के सारे सूट्स डाल रही हूँ मैं यूट्यूब पर, तो आप बिल्कुल डालना भूलना मत। और ये फिर मैंने गीतांश का शूट किया, फिर मैंने चाय रखी, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी लेट हो चुका था। मैंने 7-7:30 बजे चाय तैयारी करी। और ये पनीर के पराठों के लिए मैंने रात के खाने की तैयारी कर दी। पनीर कद्दूकस करके रख दिया है, बस आटा लगा के रख दूँगी, फिर जब खाएंगे तब उस टाइम पे मैं कर दूँगी। ये जब चाय उबलती है ना, कसम से बहुत सुकून मिलता है, जो खुशबू आती है इससे। बस ये फटाफट से करके और यहीं पे मेरे दिन का एंड करती हूँ मैं वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से स्टार्ट करूँगी। बाय।